प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान पंहिंजे मनसिब संभालण खां पोइ अॼु पाड़ेसरी मुल्क अफ़गानिस्तान जो पहिरियों दौरो कयो आहे। इन खां अॻु में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ऐं अफ़गान सदर अशरफ गनी जे विच में 2 मुलाक़ातूं थी चुकियूं आहिनि, पर अॼोको दौरो इन करे बि अहमियत जोॻो आहे छाकाणि त अमरीका में बाइडन जी नई इंतिज़ामिया अचण वारी आहे ऐं उन जा अफ़गानिस्तान ते ख़ासि करे अफ़गान टाकिया हले थी पई, उन ते तमामु घणा असर पवंदा। गॾोगॾु गुज़िरियल हफ़्ते DGISPR ऐं परॾेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशी इंडिया ते इहो इल्ज़ाम हयो त इंडिया अफ़गानिस्तान में वेही पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु साज़िशूं पियो करे। त इन तमामु तर सूरत हाल में अॼोको जेको दौरो आहे उहो तमामु वॾी अहमियत जोॻो आहे। इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे तज निगार ऐं अफ़गान उमूर ते तमामु गहरी नज़र रखंदड़ जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, ये बताइए कि इलाके में अमन और तरक्की के हवाले से ये आज का जो दौरा है वो कितनी अहमियत का हामिल है? देखिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पड़ोसी मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन इनके ताल्लुकात कभी दोस्ताना नहीं रहे। 72 साल हो गए, बड़ी कोशिशें हुई और अफ़गानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान के आज़ाद होने पे इसकी UN की रुकनीत की मुखालफत की थी। सही। बाद में सरहदी झड़पें भी हुई, लेकिन ये है कि हमेशा से ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिशें हुई और ये दौरा भी इस कोशिश की एक कड़ी है। अच्छा रहीमुल्लाह यूसुफ़, आज का जो दौरा है उसको कैसे देख रहे हैं आप? आज का दौरा कितनी अहमियत का हामिल? देखिए, इसमें एक मस्बत बात ये हुई कि पहली बार वज़ीर आज़म अफ़गानिस्तान गए। ठीक। दूसरी बात ये है कि अहम लोगों को साथ लेकर गए, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तिजारत और ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। इसका मतलब ये है कि ये सारे जो सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, तिजारत के इशूज़ हैं, ख़ारजा उमूर के इशूज़ हैं, उनके ऊपर बात हुई है। फिर ये ऐलान भी हुआ है कि एक मुश्तरका कमेटी बनाई गई है, दोनों मुल्कों की जो एजेंसियाँ हैं तो वो मालूमात का तबादला करेंगी। तो ये एक अगर वाकई ये हो गया, पहले भी इस तरह का फैसला हुआ था कि ISI और NDS जो उनका खुफिया अदारा है वो आपस में मालूमात का तबादला करेंगे। 2011 में इस तरह का एक माहदा हुआ था राहील शरीफ के दौरान, लेकिन फिर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। लेकिन मैं समझता हूँ कि ताल्लुकात में बेहतरी की दोनों की ख्वाहिश है, इसीलिए इस तरह के दौरे हो रहे हैं। अच्छा रहीमुल्लाह साहब, ये गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर ख़ारजा और DGISPR ने बराह रास्त ये इल्ज़ाम लगाया था कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और वो इस्तेमाल कर रहा है हिंदुस्तान, और फिर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े शवाहिद भी पेश किए थे। तो इस पस मंज़र में भी आप आज के दौरे को कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये इतना अहम इशू है कि इसके ऊपर यकीनन बात हुई होगी। और आपको शायद इल्म होगा कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत पहले ही इन इल्ज़ामात की और शवाहिद की तरदीद कर चुकी है और वो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही। और उन्होंने एक तजवीज़ भी दी थी कि अक़वाम मुत्तहिदा से कहा जाए कि वो एक डेलीगेशन भिजवाए और वो इन इल्ज़ामात की तहकीक करे। तो मेरे ख्याल में ये जो कमेटी बनी है मुश्तरका दोनों मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज की, शायद उसको भी कहा जाएगा कि वो इन इल्ज़ामात को देखे, क्योंकि अफ़गानिस्तान की हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान की सरज़मीन उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, लेकिन हमारे पास तो शवाहिद हैं जो कि आपको पता है वज़ीर ख़ारजा और DGISPR ने पेश किए थे। तो अब देखना ये है कि ये इल्ज़ामात, ये शवाहिद जो हैं हमारे पास, ये अफ़गान हुकूमत बिलाखिर या अमेरिका या जो बाकी उसके दोस्त ममालिक हैं वो मानते हैं या नहीं। लेकिन ये है कि पहले तो अफ़गान हुकूमत ने कभी इस बात को नहीं माना कि उनकी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है। अच्छा रहीमुल्लाह साहब, अब बाइडन आ रहा है अमेरिका में और हम देख रहे हैं कि अफ़गान अमेरिका जो टॉक हैं, आप क्या समझते हैं कि बाइडन इंतज़ामिया जो टॉक हो रहे हैं उनको कंटिन्यू रखेगी या फिर इसकी कोई और हिकमत अमली होगी? देखिए, बाइडन तो अपनी इंतखाबी कैंपेन में कह चुके हैं कि वो भी चाहेंगे कि अपनी फ़ौज जो है वो अफ़गानिस्तान से निकाल लें, और लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी ख्वाहिश है कि कुछ अमरीकी फ़ौजी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के लिए मज़ीद कुछ अर्सा अफ़गानिस्तान में रहें।
صحیح اور ظاہر ہے ان کو طالبان سے پھر بات کرنی پڑے گی. صحیح یہ جو معاہدہ امریکہ اور طالبان کا ہوا تھا دوحہ میں تو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی. طالبان شاید نہیں مانیں گے تو مشکلات تو ہیں, لیکن یہ کہ جو بائیڈن میرے خیال میں کوئی بڑی تبدیلی افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی میں لے کر نہیں آئیں گے. اچھا رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, اب تک جو افغان امن عمل ہے وہ اب تک بار بار ڈیلے ہوتا جا رہا ہے, اس کے کیا سبب آپ کی نظر میں کیا اس کے بنیادی سبب ہیں کہ وہ اب تک شروع نہیں ہو پائے؟ دیکھیں, ایک تو امریکہ اور طالبان کا معاہدہ فروری میں دوحہ میں ہو گیا تھا جو کہ ایک بڑی کامیابی تھی, اور ابھی یہ ہے کہ بین الاقوام مذاکرات بھی پچھلے 2.5 مہینے سے ہو رہے ہیں طالبان کے اور افغان حکومت, اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی, لیکن آج کچھ خبریں آئی ہیں کہ شاید کچھ پیش رفت ہوئی ہے. اگر واقعی پیش رفت ہوئی ہے تو پھر یہ باضابطہ امن مذاکرات شروع ہو جائیں گے, ایجنڈے کے اوپر پھر وہ بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ہی مشکل مسئلہ ہے, پیچیدہ ہے, اور اس کا حل نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اچھا, کیا افغانستان اس پیچیدہ مسئلے میں پاکستان سے مدد مانگ سکتا ہے کیا, اور پاکستان کیا اس میں کوئی بریک تھرو کا کردار ادا کر سکتا ہے جیسے اس نے افغان ٹاک میں شروع کیا تھا؟ دیکھیں, ڈاکٹر عبداللہ جب آئے تھے پاکستان دورے کے اوپر, انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فعال کردار ادا کرے, اور خاص طور پہ جو تشدد ہو رہا ہے افغانستان میں, طالبان کے حملے ہو رہے ہیں, تو ان میں کمی لانے کی کوشش کی جائے اور جنگ بندی ہو جائے. اور صدر اشرف غنی بھی اس طرح کی بات کر چکے ہیں. جی, پاکستان تو ظاہر ہے اپنی کوشش کرے گا طالبان سے, وہ کہہ رہا ہے, آج بھی عمران خان نے کہا ہے کہ یہ باعث تشویش ہے کہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور حملوں میں اضافہ بھی ہوا ہے, لیکن طالبان کو ظاہر ہے پاکستان مجبور تو نہیں کر سکتا, طالبان کی اپنی ترجیحات ہیں. بالکل صحیح. بہت 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 شکریہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین, نالے والے تجزیہ نگار افغان معاملن تے گہری نظر وچھندے رحیم اللہ یوسفزئی صاحب جو تجربو دونوں چونا تھا افغانستان جے کہ امن عمل ہے ان میں پاکستان ان جو کردار ادا کرے سکے تو, پر وہ مخصوص کردار ہوں چھاکہ طالبان جی ایک الگ لائن ہے وہ پنجی لائن استعمال کرنا ان حوالے سے بھی. اجو کو دورو ہے وہ تمام گھنو اہمیت جو ان کرے بھی حامل ہے تو بنی ملکن کے سربراہن کے وچ میں ملاقات تھی ہے 2.5 سال وزیر اعظم منتخب تھن کا عمران خان کی ملاقات تھی ہے, اشرف غنی کا ان اگے 2 ملاقاتوں پہریں تھی چکیوں ہیں. سعودی عرب میں پہری ملاقات تھی, گزرل دورو جڏहिं اشرف غنی صاحب پاکستان جو دورو کयो تو ان میں یہ ملاقات تھی, ان میں ان کھاں وزیر اعظم کے دعوت ڈنی وئی تو وہ افغانستان اچن ان تے تجربو وٹھنداسوں. ان وقت اساں کے جوائن کयो ہے اॻوڻي ایمبیسڈر ظفر اللہ شیخ صاحب. ظفر اللہ شیخ صاحب پروگرام میں بھلی کار. السلام علیکم. ادا اچھا ظفر اللہ شیخ صاحب, کیئں تھا ॾिसो अॼो के वज़ीर आज़म जे दौरे खे, जॾहिं त हिकु हफ़्तो अॻु में असांजो जेको परॾेही वज़ीर आहे शाह महमूद कुरैशी साहब ऐं DGISPR इहो इल्ज़ाम मढ़ियो त अफ़गानिस्तान जी जेका ज़मीन आहे उहा पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु पई थिए. अदा ही जेको दौरो थियो आहे नेचुरली अफ़गानिस्तान जेको आहे हिकिड़ो पाकिस्तान जे में लाइ तमामु वॾो इम्पोर्टेंट मुल्क इन लिहाज़ खां आहे त हिते असां हमेशह इहो चाहियो आहे त पीस हुजे, ऐं असां सभिनी खे ख़बर आहे त अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान जो जेको हमेशह जेको हथु रहियो आहे ऐं कोशिशि रही आहे त सिर्फ़ु इन करे रही आहे त इहो पीसफुल प्लेस हुजे अफ़गानिस्तान, जेकी अनफॉर्चुनेटली न थी सघी आहे. अमेरिकन फोर्सिस अची विया, नेटो जा फोर्सिस अची विया, उते पोइ तमामु घणी थी, पहिरियों रूसी आया, रूसी हलिया विया, पोइ हे आया, पोइ अमेरिकन्स खे बि का ख़ासि कामयाबी न मिली. छो कैजुअल्टीज़ थियूं, तालिबान जेके आहिनि उते ज़ोर हुया, उन्हनि ॾाढी कोशिशि कई. सो अल्टीमेटली अमेरिकन्स इहा बिल्कुलु पॉलिसी कई त असां हितां निकिरूं ॿाहिरि. हाणे असांजे छा आहे त जॾहिं निकिरनि पिया ॿाहिरि ऐं टॉक्स शुरू थियूं ऐं जेके फेबरवरी में एग्रीमेंट थी, उन में तालिबान जा बि काफ़ी माण्हू जेके आहिनि उहे रिलीज़ थिया, सभई ऐं हेॾां गनी हुकूमत वारा थी विया, उहे प्रिज़नर्स जी एक्सचेंज वग़ैरह थी वई. पर हाणे इहो जेको इहा एग्रीमेंट थियल आहे पूरी तरह अञा ठीक तरह सां थी न आहे. हाणे बाइडन जेकॾहिं अचे थो त बाइडन जेको आहे, ऐं मूंखे लॻे थो त रेगन सॉरी अपना ट्रम्प जी ऐं बाइडन जी पॉलिसी, अमेरिकन पॉलिसी ऑलमोस्ट इहा साॻी ई रहंदी. छो जो हिन बि अनाउंस कयो आहे त असां अफ़गानिस्तान खां जेके फोर्सिस जेके आहिनि इहे वापसि घुरायूं असां. हाणे इहो आहे जेको क्वेश्चन मार्क वॾो इहो आहे त थोरियूं फोर्सिस उते रखूं या न रखूं. छो जो अमेरिकन खे भउ आहे उते त जेके हाणे तमामु घणी जी शिदत अची वई आहे हमलनि में. तालिबान जी सभ खां वॾे में वॾी डिमांड इहा आहे त फॉरेन फोर्सिस जेके आहिनि सॉइल खां ॿाहिरि निकिरी वञनि.
पर हाणे हुते हमेशह जेकी कारज़ई जी हुकूमत चओ या गनी जी हुकूमत चओ हमेशह प्रो अमेरिकन प्रो वेस्ट गवर्नमेंट रही आहे। त इमरान ख़ान जी जेकी विज़िट आहे उते इमरान ख़ान जेको आहे हमेशह इहो ई चाहियो आहे, पर इमरान ख़ान हिकिड़ी स्टेटमेंट उहा बि ॾिनी त असां चाहियूं था त अमेरिकन्स कुझु वक़्तु उते रहनि। छो रहनि उनजो रीज़न हिकिड़ो आहे त जेको इंट्रा अफ़गान डायलॉग्स आहे उहो पूरी तरह सक्सेसफुल न थियो आहे अञा। असां टॉक्स में ज़रूरु आहियूं, अमेरिकन्स असांखे इन्वॉल्व कयो, पाकिस्तान जी इन्वॉल्वमेंट उन में आहे, इंडियंस जेके आहिनि फॉर्मली खणी न आहिनि पर इनफॉर्मली जेके आहिनि अंदरि ते उहो कोशिशि करे रहिया आहिनि त हे टॉक्स फेल वञनि। उते इंडियन इन्फ्लुएंस रहियो आहे ऐं अफ़गान गवर्नमेंट हमेशह इंडियंस खे तमामु घणी छॾी त उते तव्हां अचो कॉन्सुलेट कयो, जेके बि उन्हनि जी कॉन्सुलेट एम्बेसी हुन में सभु उन्हनि जा जेके सीक्रेट एजेंसीज़ जा माण्हू हूंदा हुया ऐं जेके बलूचिस्तान में टेररिज़म फैलायो उन में इंडियन जो हथु हुयो ऐं पाकिस्तान में बि हिकिड़ो जेको हितां असांजो जेको फ्रंटियर जे पासे ॾांहुं हुयो उन में इंडियंस जो हथु हुयो। त उहो अल्हम्दुलिल्लाह असां उन्हनि खे डिफीट ॾिनी। हाणे चवण जो मक़सदु इहो आहे त हाणे छा आहे तव्हां ख़बर हूंदी डॉक्टर अब्दुल्ला जी विज़िट थी, पर हक़ीक़त में वॉर लॉर्ड्स जेके उतां जा आहिनि त तालिबान ऐं अब्दुल्ला जे विच में बि काफ़ी डिफरेंसिस आहिनि। पावर शेयरिंग जो सॼो छेड़ो आहे। इन ते हाणे इमरान ख़ान उनखे सम्झाइण पियो वियो गनी खे त तव्हां जेको आहे इंट्रा अफ़गान ॾांहुं वञे पंहिंजे अफ़गान जा जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे विहारे तव्हां कयो त असां बि तालिबान खे चवंदासीं जेको पाकिस्तान जो इन्फ्लुएंस आहे त अफ़गानिस्तान में पीस अचे। इहो पहिरियों हुनजो मक़सदु आहे। ठीक है। अच्छा ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, पाकिस्तान इहो इल्ज़ाम थो हणे त अफ़गानिस्तान जी ज़मीन असांजे ख़िलाफ़ इस्तेमाल थी थिए, अफ़गानिस्तान बि तक़रीबन लॻभॻि अहिड़ा इल्ज़ाम पाकिस्तान ते थो हणे त पाकिस्तान जी ज़मीन असांजे ख़िलाफ़ इस्तेमाल थी थिए। त उन सूरत में जेको अॼु वारो दौरो उनखे अव्हां कीअं पिया ॾिसो त इन में अॼु वारो दौर खां ईंदड़ ॾींहंनि में का अॻभराई अव्हांखे नज़र अचे थी पई? अंदर जी ॻाल्हि इहा आहे जेकी अख़बारुनि में नथी अचे। मां फॉरेन ऑफिस जो माण्हू आहियां, मूंखे जेको लॻे थो त इमरान ख़ान जेको आहे गनी साहब खे इहो चवणु वियो आहे त हाणे हे जेको हिक ॿिए जे तरफ़ां ऐं असांजे तरफ़ां बि जेको अफ़गान बॉर्डर टपी करे हुते अचनि था पिया, इहे अजीब क़िस्म जा, त तव्हां इंडियंस खे घणो जेको आहे हिते लूज़ हैंड न ॾियो। इंडियंस खे जेकॾहिं तव्हां ॾींदव त पोइ ॾाढो टेंशन वधी वेंदो। मेन मक़सदु इहो आहे त हिंदुस्तान जो जेको इन्फ्लुएंस आहे ऐं हिंदुस्तान जो चयो जेको गनी वारो मञनि था पिया उनखे हो न मञराइनि। पर हाणे हुन में छा आहे त अमेरिकन्स पहिरियों त इंडियंस खे सपोर्ट कंदा हुया, पोइ वरी विच में ॻाल्हियुनि जे दौरान में असां जॾहिं हुननि खे चयोसीं त बाबा हिंदुस्तानी कमु ख़राबु था कनि, पोइ अमेरिकन्स हिंदुस्तान खे चई छॾियो त तूं ॿाहिरि निकिरी वञ, तव्हांजे हुन टॉक्स में कोई बि हिसो न आहे। पर मक़सदु इहा आहे त हुननि जा इन्फ्लुएंस आहिनि, हुन जा माण्हू आहिनि। त हे जेके पाकिस्तान जे तरफ़ जेके माण्हू अचनि था पिया, नेचुरली जेके सभु फोर्सिस आहिनि सभु जेके आहिनि उहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान थियो, ये नॉर्दर्न अलायंस वारा थिया, अब्दुल्ला वारा थिया, एॾा ग्रुप्स आहिनि हुते वॉर लॉर्ड्स आहिनि जो उन मां कुझु जेके आहिनि उहे पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ बि आहिनि। उन्हनि खे जेके ख़िलाफ़ आहिनि उन्हनि खे इंडियंस जी तमामु वॾी सपोर्ट आहे, उन जा पैसा आहिनि, उनखे हर शइ मिले थी पई हुते। उनजे लाइ इमरान ख़ान साहब ख़ासि तौर ते हीउ जेको दौरो इन करे चाहे पियो त अमेरिकन्स कुझु वक़्तु रहनि त इहो जेको असांजी तरफ़ बॉर्डर ते प्रेशर आहे उहो प्रेशर घटि थिए। नेचुरली स्टेटमेंट्स असां ॾींदासीं, का बि जेकॾहिं अहिड़ी छेड़छाड़ थी त असां त कंडेम हुनखे कंदासीं, पर असल ॻाल्हि अंदर जी मूंखे लॻे त इहा ई आहे। ठीकु आहे। अच्छा भला अव्हां छा था सम्झो त अफ़गानिस्तान तालिबान जेके आहिनि उहे हाणे कहिड़ो अफ़गानिस्तान चाहिनि था? तालिबान उहो मुला उमर जो अफ़गानिस्तान चाहिनि पिया या उन खां बाद में जेको अफ़गानिस्तान उहो चाहिनि था? तालिबान इहो था चाहिनि त हितां सभ खां पहिरियों फॉरेन फोर्सिस सभु निकिरी वञनि। जॾहिं सभु निकिरी वेंदा त इहो डेफिनेटली तालिबान जो मोटो शुरू खां जेकी पहिरीं तालिबान जी हुकूमत आई 92 में 92 में तव्हांखे ख़बर हूंदी उनखे त अमेरिकन्स ख़तमु कयो, छो जो हो कॾहिं बि न चाहींदा त बिल्कुलु प्योरली इस्लामिक फोर्सिस काथे बि मथे अचनि। इस्लाम जा हो दुश्मन रहंदा ऐं उन्हनि खे का बि अहिड़ी का इस्लामिक यूनिटी जी का बि एफर्ट थी त उनखे हो सपोर्टाज कंदा। वॾी महिरबानी ज़फ़रुल्लाह शेख साहब असांखे वक़्तु ॾियण जी। नाज़रीन हिते वठूं था नंढी साई, साई खां पोइ वरी कराची में सर्कुलर रेलवे जो इफ़्तिताह थियो आहे उन ते ॻाल्हाईंदासीं। ठीकु आहे नाज़रीन, गुज़िरियल 20 सालनि खां पोइ कराची में अॼु सर्कुलर रेलवे जो इफ़्तिताह कयो वियो आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर शेख रशीद अॼु इफ़्तिताह कयो आहे। 46 किलोमीटर जो मुफ़ासिलो हाणे इहा ट्रेन 1.5 कलाक में तय कंदी। पिपरी खां सिटी स्टेशन ताईं पहिरियों मरहले में इहा ट्रेन हलाई वई आहे। 1999 में पहिरियों दफ़ो इहो बंदि कई वई सर्कुलर ट्रेन हुई, बल्कि उन वक़्तु कराची जी ट्रांसपोर्ट कंहिं हद ताईं बहितर हुई। उन्हनि ॾींहंनि में कराची में मेट्रो बस सर्विस हलंदी, एयर कंडीशन बस हुयूं। उनखां पोइ नेमत खान जो जॾहिं दौरु आयो त नेमत खान ग्रीन बस जो प्रोजेक्ट आंदो ऐं सॼे कराची में एयर कंडीशन ग्रीन बसूं हलंदियूं हुयूं। उनखां पोइ मुस्तफ़ा कमाल ग्रीन बस बंदि करे ऐं पोइ UTS यानी अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ़ करायो। हाणे कराची जो जेको ट्रांसपोर्ट जो निज़ाम आहे उहो दुनिया जे बदतरीन निज़ामनि में हिकु आहे।
आहे, बदतरीन सिस्टम आहे। उन जो इज़हार हिन ई महीने ब्लूमबर्ग हिकिड़ो मैगज़ीन आहे उन पंहिंजे मैगज़ीन में इहो ॻाल्हि इन जो इज़हार कयो आहे त कराची जो ट्रांसपोर्ट दुनिया जे बदतरीन ट्रांसपोर्ट में आहे। अहिड़ी सूरत हाल में अॼु जेको इफ़्तिताह थियो आहे सर्कुलर रेलवे जो उहो केतिरो फ्रूटफुल साबित थींदो कराची जे शहरनि लाइ ट्रांसपोर्ट में कहिड़ियूं सहूलियतूं मुयसर करे सघंदो। अॼु प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे तहरीक इंसाफ़ जे MPA जनाब खुर्मशेर ज़मान साहब। खुर्मशेर ज़मान साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी जनाब, शुक्रिया। अच्छा, कितना फ्रूटफुल साबित होगा आज का इफ्तिताह, कैसे देख रहे हैं आप सर्कुलर ट्रेन के इस इफ्तिताह? अच्छा देखिए जनाब, ये जो बेसिकली कराची सर्कुलर रेलवे के ऊपर काम होना था वो तो आप समझें कि शुरुआत अभी हुई नहीं है। ये तो एक पहला स्टेप है कि जहाँ जहाँ पे ट्रैक की अवेलेबिलिटी थी कि ट्रैक चल सकता था और इनकी ट्रेन जो थी वो भी कुछ हद तक तैयार थी, तो उसमें फेडरल मिनिस्टर ने फैसला किया कि कम से कम हम इसकी शुरुआत कर दें। इस बात का ना इंतजार किया जाए कि कब बाकी का ट्रैक क्लियर किया जाएगा। सो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। अब जब ट्रेन चल पड़ी है तो जो आगे मसाइल हैं वो तो बहुत सारे आएंगे आपके सामने, जिसके अंदर सबसे बड़ा मसला वो इंक्रोचमेंट का है। इंक्रोचमेंट के बारे में आप बहुत अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये जिम्मेदारी से हुकूमत को दी है कि वो इंक्रोचमेंट को रिमूव करे और रीसेटलमेंट करें, और उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी KCR पे जो पैसा लग रहा है वो लगाना और इस प्रोजेक्ट को पूरा मुकम्मल करना है। सो पहला कदम उठ गया है इसके ऊपर, जिसमें इसको शुरुआत की गई है, लेकिन इसको ये ना समझा जाए कि जो बेसिक KCR का पूरा प्रोजेक्ट था ये वो बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर अब बहुत सारा काम होना है, लेकिन अच्छी चीज ये कि इसकी शुरुआत हो गई है और मुश्किलात काफी होंगी, ये याद रखा जाए, क्योंकि हमसे पहले बहुत सारी हुकूमतें की गई हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत नहीं की, बातें बहुत सारे वो पूरे नहीं हुए। सो होपफुली मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले महीनों के अंदर हर गुजरते हुए दिन के साथ आप इसके अंदर बेहतरी देखेंगे। और जितनी ट्रैफिक की मुश्किलात हैं, जितना आपको पता है कि कराची शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट नाम की चीज मौजूद ही नहीं है बिल्कुल भी, तो आवाम इससे फायदा जरूर उठाएगी, उठाना भी चाहिए। अगर आवाम इसके अंदर ट्रैवल करेगी, प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आएगा तो और जल्दी जो है इसके ट्रैक क्लियर किए जाएंगे, मैं समझता हूँ। अच्छा खुर्मशेर ज़मान साहब, ये जो कहा जा रहा है कि इसको सर्कुलर रेलवे का नाम ना दिया जाए, ये तो लोकल ट्रेन है, ये पहले भी चलती रही है, तो इसको फ़कत लोकल ट्रेन ही कहा जाए और इसका कोई ख़ास फ़ायदा कराची के आवाम को नहीं हुआ, क्योंकि इस ट्रैक पे जितनी भी ट्रेनें चलती हैं वो अक्सरियत उन ट्रेनों की इन स्टेशन पे रुकती है। देखिए मैंने आपसे वही अर्ज किया कि इसको KCR का वो प्रोजेक्ट बिल्कुल ना समझा जाए। ये शुरुआत की है शेख साहब ने, फेडरल मिनिस्टर साहब ने। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम होना है और एक बहुत बड़ी रकम जो है वो उसके ऊपर जो है लगनी है। पता नहीं अंदाजा में 250 से 300 अरब रुपए उसके ऊपर लगने, जो कि 1100 रुपए का जो पूरा सिलसिला था उसमें से 300 अरब रुपए अंदाजन जो है वो KCR में लगने हैं। ये तो अभी पहला कदम है, अभी तो पैसा लगा ही नहीं है, अभी तो रीसेटलमेंट होनी है, अभी तो ट्रैक बिछना है, उसके अलावा इसका पूरा निजाम फाइनलाइज करना है। सो कम से कम अप्रिशिएट इस बात को किया जाए कि कम से कम चलो शुरुआत हुई है, चलो ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये बरसात की पहली बूंद समझे, सही आपका प्रेशर आएगा, ऑपोजिशन का प्रेशर आएगा, तो उसकी वजह से आप खुद ब खुद देखेंगे चीजें और ज्यादा तेज होंगी। देखिए हुकूमत की तो जिम्मेदारी यही है ना कि आवाम को डिलीवर करना है, तो जहाँ जहाँ शिकायत आती रहेंगी उसको ठीक करना पड़ेगा। तो जो आज तनकीद कर रहे हैं कम से कम उनसे पूछा जाए कि वो जो 12-13 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं, 4-4 दफा इक्तदार लेकर बैठे हैं, उन्होंने क्यों नहीं शुरू किया, वो भी इतना कर देते कम से कम। ठीक है, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसको जो है यूं समझा जाए कि ये बरसात की पहली बूंद है। लेकिन अब शेख रशीद साहब ने आज खुर्मशेर ज़मान साहब ये कहा है कि हमने अपना काम कर दिया है, अब बाकी काम जो है वो सिंध हुकूमत को करना है, फ्लाईओवर सिंध हुकूमत को बनाने हैं, पुल जो बीच में आएंगी ब्रिजेस वो सिंध हुकूमत को बनाने हैं, और हम टेक्निकल शोबे तो वफाक और सिंध हुकूमत अब किस तरह से मामला तय करेंगे, इस हवाले से कुछ बताएंगे? अच्छा देखिए मैं आपको क्लियर करूं कि बयानात तो बिल्कुल दोनों तरफ से चलते रहते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत बिल्कुल कमिटेड है इसके ऊपर, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। सियासत अपनी जगह पे, लेकिन इसके अंदर हम कमिटेड हैं कि हमने अवाम को डिलीवर करना है। जाहिर है कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की मदद के बगैर ये मुकम्मल नहीं कर सकती और ना ही जो है सूबाई हुकूमत इसको आगे बढ़ा सकती, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प तो है वो सारी वफाकी हुकूमत कर रही है। सो इसके ब्रेकअप के अंदर कुछ ऐसा है कि कुछ फ्लाईओवर्स हैं, कुछ अंडर पासेज हैं जो कि सिंध हुकूमत ने मुकम्मल करने हैं, जिसपे सिंध हुकूमत ने भी काम शुरू कर दिया है, वो इनिशियल स्टेज पर वो भी आ गया है। और मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरीके से आवाम के बेहतर मुफाद के लिए सूबाई वफाकी हुकूमत दोनों काम करती रहेंगी, तो इस बात को यकीन कर लिया जाए कि KCR जो है वो आने वाले महीनों के अंदर 2021 के अंदर ही आप इसको पूरा मुकम्मल दिखेंगे, शुरू के महीनों के अंदर ही। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर दोनों हुकूमतें मिलजुल के काम करेंगी तो
उम्मीद ये की जाती है कि आइंदा साल जो है ये KCR का प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और फिर कराची के लोगों को सहूलत मैसर होगी। अच्छा खुर्मशेर जमान साहब, अब ये जो कराची का ट्रांसपोर्ट निज़ाम है उसको दुनिया का बदतरीन निज़ाम में तस्वर किया जाता है, आपकी नज़र में सबब क्या हो सकते हैं? क्या बुनियादी मसाइल हैं कि कराची का ट्रांसपोर्ट जो निज़ाम है वो अपनी बेहतरी की तरफ गामजन ही नहीं हो पा रहा? अच्छा सर, देखिए इसके अंदर दो चीजें हैं। बदतरीन निज़ाम जो बताया गया है वो तो उसको कहा गया है जो प्राइवेट बसेस चल रही हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चल रही है, कि उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो कभी तौफीक ही नहीं करते हैं जाएं किसी पब्लिक बस के अंदर जाके बैठे हों और देखें कि वो जो प्राइवेट लोग बसें चला रहे हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है, कैसी टूटी फूटी बसें हैं, उनके किस तरीके से वो स्मोक जो है वो उनकी निकल रही है और खवातीन की जगह मर्दों को बिठाया जा रहा है। ये तो वो उसके ऊपर रिपोर्ट आई है। यहाँ तो जब आप अगर हुकूमती ट्रांसपोर्ट की बात करें वो तो सिरे से है ही नहीं ना। बिल्कुल सही। तो इसमें तो दो रोना है। पहला रोना ये है कि जो प्राइवेट लोग चला रहे हैं उनके ऊपर आंखों पे पट्टी बांधी हुई है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कि कोशिश नहीं की जा रही है, उनसे बात की जाए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाए कि बसेस साफ सुथरी होनी चाहिए, सीट्स मुकम्मल होनी चाहिए, बैठने के काबिल होनी चाहिए, लाइटें चलनी चाहिए, स्मोक ना निकले, हॉर्न बजना चाहिए, जो बैठा हुआ ड्राइवर है उसकी ड्यूटी आवर्स कितने हैं, उसने यूनिफॉर्म पहना नहीं पहना हुआ है, बेहुदा गाने तो नहीं लगे हुए, उसकी गाड़ी की लाइटें जल रही नहीं जल रही हैं। कम से कम ये तो सिंध हुकूमत कर सकती है ना, अगर अपनी बसेस नहीं ला सकती। तो अफसोस की बात यह है कि एक तो ना तो अपनी ट्रांसपोर्ट लेकर आते हैं, इन्होंने 13 साल में 13 बसेस भी नहीं ला सके हैं। ये एक बस भी नहीं है जो हुकूमत सिंध की होगी। लेकिन जनाब आला मेरी तो इनसे ये गुजारिश है कि जो निज़ाम इस वक्त प्राइवेट चल रहे हैं उनको तो डंडा दे रहे हैं, उनके ऊपर तो डंडा उठाएं कि भाई आप सही तरीके की फैसिलिटी दें आवाम को। जो आवाम बसेस जो सफर कर रही हैं, देखें अंदरूनी सिंध जो लोग जाते कराची से हैदराबाद जाते हैं, आपने बसेस देखें कितनी अच्छी बसेस हैं ना, ट्रैवल करते हैं लोग, एयर कंडीशन बसेस जब वहां पर चल सकती है तो शहर में क्यों नहीं चल सकती? बिल्कुल तो नहीं है, बिल्कुल। और पहले चलती रही हैं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं चलती रही, पहले चलती रही। लेकिन खुर्मशेर जमान साहब, ये जो वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट है ऑरेंज बस का, वो अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा? लोग तो ये भी सवाल कर रहे हैं कि लाहौर में चला, मुल्तान में चला, पेशावर में चला, ये कराची वाला कब चलेगा? अच्छा सर, मैं आपको क्लियर करूँ, ये ऑरेंज लाइन सूबाई हुकूमत का वो हमारा प्रोजेक्ट नहीं, हमारा प्रोजेक्ट जो ग्रीन लाइन का है। उसके बारे में आपको क्लियर करूँ कि ग्रीन लाइन का जो प्रोजेक्ट था वो वफाकी हुकूमत का था, जो हमसे पिछली हुकूमत थी। और हम बुराई नहीं कर रहे हैं, उन्होंने, उनकी जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करना था, और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने बसेस मंगवानी थी और IT सिस्टम रेडी करना था। आज से 1 साल पहले वफाकी हुकूमत ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया, तो सिंध हुकूमत ने ये कहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, कि हम इस वक्त तैयार नहीं है कि हम बसेस का ऑर्डर दें, ना हमने IT सिस्टम के ऊपर अभी तक टेंडर किया है, ना काम किया है। लिहाजा आप ही टेंडर दें, आप ही IT सिस्टम तैयार करें और आप ही बसेस लेकर आएं, और 3 साल के चलाने के बाद आप इसे हमें हैंड ओवर कर दें। अच्छा, वफाकी हुकूमत ने ये रिक्वेस्ट कबूल करी सिंध हुकूमत की इस डिमांड को, और हमने तो जो उसके ऊपर काम करना शुरू किया। लेकिन खुर्मशेर जमान साहब, हमारे ही प्रोग्राम में अवैस कादिर शाह साहब ने कहा था कि बिल्कुल बसेस तो तैयार हैं, बसेस तो हम वो बसेस ला रहे हैं जो पाकिस्तान में पहले हैं ही नहीं, वो ना तो पेट्रोल पे चलेंगी ना डीजल पे चलेंगी, वो उनका सोलर सिस्टम होगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बसेस होंगी। फ़कत ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका वो मुकम्मल हो, और अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए बसेस डिले हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कायदे-ए-आज़म के मज़ार तक मुकम्मल हो चुका है। आज मैंने खुद उसके ऊपर ट्रैक के ऊपर ट्रैवल करा है। ऐसा नहीं है कि आप समझें कि 70% मुकम्मल है, जितना मुकम्मल है उस पर तो कर सकते थे। अब तो खैर इनकी जिम्मेदारी है ही नहीं ना, अब तो आप इनसे सवाल कर ही नहीं सकते। अब ये जिम्मेदारी तो वफाकी हुकूमत की है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमने ग्रीन को मुकम्मल करना है। और मैं ये समझता हूँ जो मीटिंग्स मैंने अटेंड की हैं, क्योंकि बसेस के ऑर्डर भी हो चुके हैं, IT सिस्टम के ऊपर भी टेंडर हो चुका है, सो मैं ये देख रहा हूँ कि अंदाजन आप समझें कि अप्रैल या मई के महीने में ये ग्रीन लाइन आपकी तैयार हो जाएगी और चलना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया खुर्मशेर जमान साहब, आपने ये भी उम्मीद दिलाई है कि अप्रैल और मई में आने वाले साल में ये ग्रीन बस प्रोजेक्ट भी कराची में शुरू होगी। नाज़रीन, हिते वठूं था नंढी साई खां पोइ वरी सर्कुलर रेलवे ते तफ़सीली ॻाल्हाईंदासूं त उन जो जेको उन में के स्टेशनूं आहिनि उहे कहिड़ियूं फ़ाल आहिनि ऐं कहिड़ियूं गैर फ़ाल आहिनि, हुकूमत खे न केतिरो वधीक कमु करिणो पवंदो इन प्रोजेक्ट के हवाले सां। पर हिते वठूं था साई खां पोइ वरी प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर खे भलीकार वक़्फ़े खां अॻु में असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं अॼु सर्कुलर रेलवे जेको इफ़्तिताह थियो आहे उन ते हिन प्रोग्राम जे हिन सेगमेंट में ॻाल्हाइबो त अञा कहिड़ा मरहला आहिनि जेके हिन खे पूरा करणा आहिनि, कहिड़ा मरहला अञा खोट वारा आहिनि,
जिन ते ॻाल्हाईंदासीं हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे अॻूणे कराची जे एडमिनिस्ट्रेटर जनाब फ़हीमुज़्ज़मान, उन सां गॾु हूंदो टाइम न्यूज़ जो रिपोर्टर शाहिद मिरानी साहब। फ़हीमुज़्ज़मान साहब, अब इफ्तिताह तो हो गया है सर्कुलर रेलवे का बकौल शेख रशीद साहब के, अगला मरहला क्या होगा? कितने % आप देख रहे हैं कि इस पर अब मजीद काम करने की ज़रूरत है? देखिए, अभी तो ईमानदारी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर पे पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेन तो चला दी। सही। अच्छा, वो जैसे होच पोच करके जो चला सकते थे वो उन्होंने अब इस वक्त चला दिए है। सही। ये एक अच्छी बात है, कम से कम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चीजें आगे बढ़ रही हैं। मगर देखिए, कराची सर्कुलर रेलवे को अगर आपने वाकई चलाना है तो उसके लिए जरूरत इस बात की है कि कराची का जो सर्कुलर रेलवे मीनिंग जो ड्रिग रोड स्टेशन से गुलशन इकबाल, लियाकताबाद साइट, फिर गुलबाई से होता वो वजीर मेंशन और सिटी स्टेशन पहुंचता है, और सिटी स्टेशन से कैंट स्टेशन और ड्रिग रोड से आगे पिपरी वगैरह तक जो है, जो ये ट्रैक जो हिस्टोरिकली कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक होता था, ये वो ट्रैक है। इसके ऊपर आज की तारीख में सिर्फ उस वक्त ट्रेन चल सकती है जब इस ट्रैक को आप रिहेबिलिटेट करें, लेवल क्रॉसिंग्स को खत्म करें। इसके लिए आप अंडर पासेस और फ्लाईओवर्स बनाएं, ताकि ट्रेन जो है बगैर रुके हुए गेट खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है, उसके बगैर चल सके। इसके अलावा सारी दुनिया के अंदर बशमूल मुंबई, जो आपका बिल्कुल मोहल्ले में शहर मौजूद है, इधर तेहरान मौजूद है, यहाँ पर ओवरहेड जो गेंट्रीज हैं उनके जरिए बिजली सप्लाई की जाती है, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स कहलाती हैं, वो चलते हैं और वो जो है पैसेंजर्स उठाते हैं। वो बहुत तेजी से अभी जो है डीजल इंजन से चल रहा है। डीजल इंजन जो है स्टार्ट होने में, रुकने में, दोबारा चलने में बहुत वक्त लेता है। इस कराची के साथ आप मजाक नहीं कर सकते। कराची के साथ आपको मैं कोई सिस्टम की बात नहीं कर रहा, वो करने की जरूरत है। जी, फ़हीमुज़्ज़मान साहब, आपने कहा कि ये जो इलाके हैं इनमें रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, बुनियादी सबब क्या है, रुकावटें क्या हैं इसमें? दिलचस्पी नहीं है। देखिए, रेलवे फेडरल सब्जेक्ट है, सिंध गवर्नमेंट का तो सब्जेक्ट है नहीं। आप कराची सर्कुलर रेलवे के लिए सिंध गवर्नमेंट को मोर्गेजान नहीं करा सकते। देखिए, दोनों ट्रैक्स के ऊपर अगर आपने फास्ट, पहले माजी में एक तरफ एक ट्रैक था, ट्रेन चलती थी, फिर वही वापस आया करती थी। अगर आपने वही करना है, दोबारा बंद हो जाएगी, रेलवे कैसी रहेगी, और बिल्कुल सही रहेगी कि मुनाफा बख्श नहीं है। उसकी वजह ये है कि आवाम चढ़ेंगे ही नहीं। मगर अगर आपने एक मॉडर्न सिस्टम, जिसको आप एक मास ट्रांजिट का सिस्टम कहते हैं, अगेन मैं लफ्ज मास ट्रांजिट नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मगर आपको ड्यूल ट्रैक्स के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक ट्रेन चलानी पड़ेंगी, जो कि एसी मोटर्स के जरिए चलें, इन्वर्टर बेस्ड हो, बहुत तेजी से रुके, बहुत तेजी से चलें और एफिशिएंट सर्विस हो। अगर एफिशिएंट सर्विस होती है तो वो कराची सर्कुलर रेलवे जो है कि बहाली हो गई। और अगर आपने वही डीजल का इंजन के साथ आपने रेलगाड़ियां घसीटनी है तो घसीटते रहो भाई, वो सब पहले भी नाकाम रहा था, भी नाकाम हो जाएगा। अच्छा फ़हीम साहब, आज शेख रशीद साहब ने कहा है कि हमने अपना काम पूरा कर दिया, अब अगला जो स्टेप होगा वो सिंध हुकूमत का होगा। फिलहाल और सिंध हुकूमत को बनाने हैं, ब्रिजेस सिंध हुकूमत को बनाने हैं, और जैसे वो काम करते जाएंगे तो हम उनको टेक्निकल सपोर्ट देते रहेंगे। क्या आप वफाकी हुकूमत का सर्कुलर रेलवे के हवाले से अपना काम मुकम्मल हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल आप ये समझिए कि शुरुआत की है। कराची सर्कुलर रेलवे आवाम को 20 साल बाद दोबारा चखाई है, ठीक है ना, 22 साल बाद। अच्छा। अगर आप ये कहते हैं, और हमारे मिनिस्टर मतलब जिस किस्म का स्टेटमेंट शेख रशीद ने आज दिया है, अगर यही किसी कुल्जी हो शरीफ कौम होती तो पार्लियामेंट में इनसे इस बुनियाद पर इस्तीफा डिमांड किया जाता कि भाई आप गलत बयानी क्यों कर रहे हो। तो गलत बयानी है ना, हमने अपना काम कर दिया। आपने कैसे अपना काम कर दिया? कराची सर्कुलर रेलवे का जो पाकिस्तान रेलवे के पास जो प्लान है उसके अंदर इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट पहले जायका के साथ चल रहा था, फिर उसके बाद वो सीपैक में आ गई। सिंध गवर्नमेंट को तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ये जिम्मेदारी दी कि भाई आप अंडर पासेस के सड़कें, बहरहाल सिंध हुकूमत के अंडर पासेस बनाओ या ऊपर से ब्रिजेस बनाओ, ये आप बनाओ, बाकी काम रेलवे करेगी। रेलवे ने सिर्फ शुरुआत की है। अच्छा, ठीक है, इसको बुरा नहीं कहता, बहुत ठीक है, बात है।
ठीक है, कम से कम शुरुआत हुई। अच्छा, शायद अवां अॼु ट्रेन में हुयो भी, अवां ट्रेन जे मामलनि ते कराची ट्रांसपोर्ट जे हवाले ते मुस्तक़िल बुनियादनि ते रिपोर्टिंग कंदा पिया अचो। हाणे इहो ॿुधाइजो त इहो को ट्रैक आहे, हुन में केतिरियूं स्टेशन्स फ़ाल आहिनि, केतिरियूं स्टेशन्स गैर फ़ाल आहिनि, अञा वधीक केतिरो कमु करिणो आहे? असद हीअ जेको कराची सर्कुलर रेलवे जेकी आहे उहा 21 सालनि खां पोइ बहाल थी आहे। अॼु वफ़ाक़ी वज़ीर शेख रशीद उनजो इफ़्तिताह बि कयो आहे। त इहे टोटल जेके इन में स्टेशनूं आहिनि उहे 21 स्टेशनूं आहिनि, जिन मां 13 स्टेशनूं जेके आहिनि उहे बहाल कयूं वयूं आहिनि। उन स्टेशनुनि में सिटी स्टेशन आहे, कैंट स्टेशन आहे, ऐं ॿियो डिपार्चर यार्ड आहे, ड्रग रोड आहे, ड्रग कॉलोनी, एयरपोर्ट। शायद इहे के स्टेशन इहे त पहिरियां फ़ाल आहिनि, सिटी स्टेशन ऐं कैंट स्टेशन ऐं ड्रग रोड त पहिरियां फ़ाल आहिनि। जी बिल्कुलु, इहो जेको 46 किलोमीटर वारो जेको ट्रैक आहे, इन मां 14 किलोमीटर ताईं जो जेको ट्रैक आहे उहो सिर्फ़ु सर्कुलर रेलवे जो आहे। बाक़ी जेको ट्रैक आहे उहो अॻु में ई फ़ाल थियल हुयो। त हिन वक़्तु ताईं जेके 14 किलोमीटरनि ताईं जो ॿियो जेको ट्रैक आहे इहो वज़ीर मेंशन खां वठी औरंगी टाउन ताईं जेको आहे, इन जी बि जेकी इन में 8 जेके स्टेशनूं आहिनि उहे हिन वक़्तु ताईं फ़ाल कोन्हनि। पर उते स्टेशनुनि ते स्टेशन मास्टर जे वेहण जी जॻह कोन आहे, उते स्टेशनूं मुकमल तौर ते वीरान पियल आहिनि। इन खां अलावा जेके उते इलाइक़ा आहिनि, उते जेके क्रॉसिंग गेट जेके लॻणा आहिनि, फाटक लॻणी आहे जेकी, उहे बि हिन वक़्तु ताईं न लॻियूं आहिनि। उहे फाटक न लॻियूं आहिनि, पर हिन वक़्तु ताईं उन्हनि खे निशान बि न ॾिनो वियो आहे फाटक जो। त काफ़ी जेको कमु आहे उहो रहियल आहे। जेके इहे इन 14 किलोमीटर जो ॿुधायो पिया त सर्कुलर रेलवे जो ट्रैक आहे, उन में फ़ाल स्टेशनूं कहिड़ियूं आहिनि भला इन में? त इन्हनि में फ़ाल स्टेशन जेकी आहे उहा वज़ीर मेंशन आहे, उहा बि मुकमल तौर ते फ़ाल कोन्हे, सिर्फ़ु उते स्टेशन मास्टर जे वेहण जी जाइ आहे। बाक़ी उते न मुसाफ़िरनि जे वेहण जी का गुंजाइश रखी वई आहे, जॻह रखी वई आहे, न उतां जो जेको प्लेटफॉर्म आहे उहे क्लियर थियल आहिनि, न उते अमले जे वेहण जे लाइ को ऑफिसूं मौजूदु आहिनि, न उते जेके पटड़ी जेकी ठहियलु आहे, ट्रैक ठहियलु आहे, उन ट्रैक खे बि हिन वक़्तु ताईं जेको आहे उहो मुकमल तौर ते गाॾी जे हलण जे लाइक़ु न बणायो वियो आहे। जंहिंजे करे रेलवे जा जेके टेक्निकल ऑफिसर आहिनि उन्हनि बि इहो ख़दशो ॾेखारियो हुओ। उनखां पोइ जेको आहे हिन वफ़ाक़ी वज़ीर अॼु शेख रशीद इहो अॼु ऐलान कयो त इहे जेके ॼाणायल 8 स्टेशन वारा जेके ट्रैक आहिनि, हिते 14 डिसंबर खां वठी 3 डिसंबर ताईं जे विच में ट्रेनूं हलायूं वेंदियूं। अच्छा, भला हिकु टाइमिंग रखी वई आहे, ऐं सम्झो पिया त कराची जे शहरनि लाइ उहा टाइमिंग सूटेबल आहे, छाकाणि त इन टाइम ते त कैंट स्टेशन मां आवाम जी ट्रेन हलंदी आहे जेका सभिनी स्टेशननि ते बीहंदी आहे, ऐं सिंध एक्सप्रेस जेका ट्रेन आहे उहा बि हलंदी आहे। त टाइमिंग जे हवाले सां कराची जा माण्हू कीअं पिया ॾिसनि, छा इहा टाइमिंग इन्हनि खे सूट करे थी पई? टाइम हाणे ॾिसो न, असां त हीअ 7 वॻे खां जेको आहे उहो सिटी स्टेशन खां निकिरंदी ट्रेन हिकु, ऐं ॿी ट्रेन निकिरंदी शाम जो 5 वॻे सिटी स्टेशन खां जेकी पिपरी वारी साइड वेंदी। उहा जेकी शाम जो 5 वॻे जेकी निकिरंदी ट्रेन, उहा त फ़ाइदेमंद आहे आम माण्हुनि जे लाइ, छाकाणि त तव्हां जेके मलीर खां या ड्रग रोड वारी साइड खां जेके माण्हू शहर अचनि था नौकिरी सां गॾु, उन्हनि जी वापसी जे लाइ त उहा बहितरु आहे। पर जेकी उतां सुबुह जो 7 वॻे निकिरंदी उहो माण्हुनि जे लाइ उहा फ़ाइदेमंद आहे। चंडीगढ़ रोड ते के तमामु घणियूं बैंकूं आहिनि, असां ॾिसूं था पिया त ऑफिसिस तमामु घणियूं आहिनि, त उतां जीअं ऑफिस टाइम ख़तमु थींदो त उतां जे माण्हुनि खे सहूलियत थींदी। सुबुह जो 7 वॻे वारो टाइम आउं सम्झो पिया त इहो कराची माण्हुनि लाइ 7 वॻे वारे टाइम में आवाम खे फ़ाइदो घणो कोन थी सघंदो। अच्छा, फ़हीम ज़मान साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि अब अगला स्टेप क्या अगला? जी देखिए, कराची सर्कुलर रेलवे के जो स्टेशन होंगे उनके ऊपर स्टेशन मास्टर्स नहीं होंगे, इनके ऊपर तो सिंपल गेट्स होंगे। लोग अपना पास या जिस तरह से आपका मोबाइल फोन का कार्ड होता है उसको आप स्वाइप करोगे, अंदर चले जाओगे, टर्नस्टाइल्स होंगे। इसके ऊपर आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म एक तरफ चाहिए, दूसरी तरफ चाहिए। आपको बुनियादी तौर पे खड़े होने की जगह चाहिए, आपको तेज रफ्तार चाहिए। इनके अंदर ये जो तस्वुर है ना, जो हम अभी भी जो बात कर रहे हैं, जो मैं आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहा था और दूसरे टीवी चैनल्स पे भी, जो एक जमाना था ना जीटी रोड के ऊपर गदा गाड़ियां चला करती थी, घोड़े सवारी किया करती थी, आज हम कराची सर्कुलर रेलवे पे उसी जमाने की ट्रेनें चलाने की बात कर रहे हैं। ये वो ट्रेन ही नहीं है। आप अगर ये करेंगे, ये हमेशा देखिए कराची सर्कुलर रेलवे, अगर आप जायका की या सीपैक की उठा के देख लीजिए, उसके अंदर जो चीज है उसके अंदर ये स्टेशंस नहीं है। यहाँ पर कोई बैठने की और लेटने की और दुकानों की गुंजाइश नहीं है। लोग आएंगे मिनटों के ऊपर, 4:32 के ऊपर ट्रेन निकलेगी इस स्टेशन से, 2 मिनट के बाद दूसरी आएगी। अगर वो सर्विस होगी तो वो एक सक्सेसफुल सर्विस होगी, एक कामयाब सर्विस होगी। अगर वो नहीं होगी तो ये जिस तरह से नौकरशाही, जो चेयरमैन रेलवे हैं हबीबुल्लाह साहब, ये बुनियादी तौर पे सेक्रेटरी रेलवे हैं, इनको साल भर हुआ नहीं है, ना ये रेलवे के बारे में कुछ जानते हैं, ना सर्कुलर रेलवे के बारे में कुछ जानते हैं। शेख रशीद साहब जो है नाराबाजी करने के आदी हैं।
تو یہ ساری کی ساری मुझे अफसोस इस बात का होता है, मैंने डॉन में एक आर्टिकल लिखा था, मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि वो आप पढ़िए और उसके अंदर देखिए, कुछ समझिए. आप लोग जो टीवी पे बात कर रहे हैं उसके अंदर अवाम उन्नास को ये समझाइए कि ये जो ट्रेनें चलाने की बात कर रहे हैं, ये 3000 और 4000 हॉर्स पावर के इंजन से, देखिए ये 3000 4000 हॉर्स पावर का तो 6 किलोमीटर लेता है अपनी ऑप्टिमल स्पीड पहुंचने में, और 4 किलोमीटर के ऊपर 3 किलोमीटर तो दूसरा स्टेशन आ जाता है. ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक ट्रेन हो सकती है. ये कोई तो पाकिस्तान रेलवे कैलेज फैक्ट्री मौजूद है, आपके पास 12 के ऊपर, दूसरी आपके पास जो है मैदान में आपके पास रेलवे इंजन जो इलेक्ट्रिक इंजन बना सकती है मौजूद है. आपको कोई गैर मुल्की इमदाद नहीं चाहिए, ये सारी चीजें आप कर सकते हो. ये सेल्फ ड्रिवन कैरेजेस होंगी. तो फिर आप फहीम साहब आप कह रहे हैं कि ड्रामा है. फहीम साहब आप कह रहे हैं कि इस इंजन से ट्रेन चलाना पूरा मजाक है कराची के शहरियों के साथ, ये मुमकिन ही नहीं. ये बिल्कुल, ये देखिए ये डीजल ये इंजन आप 3500 हॉर्स पावर के इंजन से, देखिए ट्रेन के लिए अब पाकिस्तान रेलवे ने ये क्यों कहती है कि जो खसारे में चल रही है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान रेलवे कैलकुलेट करती है कि कम से कम इतना डिस्टेंस 80 किलोमीटर की रफ्तार से जब ट्रेन चलेगी तो उस पर इतना पैसेंजर होना चाहिए. ये तो 80 किलोमीटर कभी चल ही नहीं सकती. 30 और 40 के ऊपर जब चलेगी, उसकी वजह क्या है कि जैसे ही अगर 40 से ऊपर जाएगी तो दूसरे स्टेशन पर रुकते रुकते 2 स्टेशन को क्रॉस कर जाएगी. ये बुनियादी तौर पे अभी एक बहुत अच्छी बात है कि चलिए कम से कम सिटी स्टेशन से पिपरी तक. एक बात और समझे, जो मेन ट्रैक है, मेन ट्रैक के ऊपर जो मेन लाइन है वो अलग है और कराची सर्कुलर रेलवे की लाइन अलग है. अगर देखेंगे शहर के अंदर आपको सिर्फ 2 ट्रैक्स ऊपर आने जाने के नजर नहीं आते. इवन सिटी स्टेशन से पिपरी तक भी विजुअलाइज्ड है. अच्छा, दूसरी बात ये कि टोटल आप 15 ट्रेनें चलाते हो. 15 ट्रेनें, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान रेलवे की, 15 ट्रेनें 24 घंटे में ऊपर जाती हैं, 15 ट्रेनें नीचे आती हैं. तो इनकी जो किसी भी गिवन 24 घंटे में 1.5 घंटे में एक ट्रेन चल रही है. तो बहुत आसान काम है कि कराची सर्कुलर रेलवे को अगर आपने इसी पे इस्तेमाल करना है, इन्हीं ट्रैक्स को इस्तेमाल करना है, आप बहुत कन्वीनियंटली प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो. बिल्कुल सही. आपको बहुत कोई तीर मारने की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मगर मसला ये है कि देखिए मैं एक सहाफी हूँ, आप एक सहाफी हो. हमारा काम है हम पब्लिक रिकॉर्ड पे फैक्ट्स को रखना. हमें ये चीजें अवाम उन्नास को समझाना चाहिए ताकि शेख रशीद जैसे लोग अवाम के साथ मजाक नहीं कर सकते. बहुत शुक्रिया फ़हीमुज़्ज़मान साहब हमें वक्त देने के लिए. शायद मेरा साहब जी वॾी महिरबानी. नाज़रीन, फ़हीमुज़्ज़मान साहब जी ॻाल्हियूं ॿुधियूं. उन्हनि चवण त इहा हिकु इंजन आहे जेका डीज़ल ते हले थी पई या कोयले ते हले थी पई. इन सां सर्कुलर रेलवे खे हलाइण हिकु मज़ाक हूंदी, छाकाणि त इन जी जेका स्पीड आहे उहा 6 किलोमीटरनि खां पोइ उहा स्पीड वठे थी पई. ऐं हीअ हिकु सर्कुलर ट्रैक आहे, इन ते त हर किलोमीटर खां पोइ हिकु स्टेशन हूंदी, सो इन हलाइण ॾाढो मुश्किल हूंदो. इहा हिकिड़ी मज़ाक थींदी कराची जे हवाले सां. अगरि कराची जी सर्कुलर ट्रेन खे हलाइणी आहे त पोइ उहा इलेक्ट्रिक इंजन ई हूंदी जेका हिन सॼे मनसूबे ते फ्रूटफुल साबित थींदी. अहिड़े कोई प्रोग्राम जे वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो. असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त. अला भाई.